हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो बेटा हमने इसमें जो है लास्ट टॉपिक हमारा जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तक कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे पास, देखो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताते हैं। ठीक है ना भाई, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्क्राइब करें, उसके बारे में बताएं हमें। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स को? The substance या क्वांटिटी लिख लो इनको, चलो the quantity which describe the magnetic field of Earth, which describe the magnetic field of Earth. In देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में बता रहा है, लेकिन किसमें? अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे पास। ठीक है ना, तो किसमें दिखाएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के अंदर। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, आर नोन एज magnetic element of अर्थ। ठीक है, उनको हम अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। जो मैग्नेटिक एलिमेंट है हमारे पास वो 3 टाइप के होते हैं इसमें। ठीक है, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो 3 एलिमेंट होते हैं हमारे पास। इनको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देयर आर, इसे में लिखेंगे आगे, देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स। नंबर 1 मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, दिस इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको हम मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, ये इसका सिंबल होता है डेल्टा। दूसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थर्ड वन ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H। तो ये हमारे पास 3 अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इनके सिंबल्स जो हैं ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें करना क्या है कि हम इन तीनों को जो है सीरियल वाइज और अच्छे से अलग अलग इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है हमारे पास? देखो ये होता है एक एंगल।
ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, तो पहले यहाँ पे उसको समझेंगे हम कि ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, मान लिया। ये चीजें बताई थी हमने, लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर हमने कुछ इसके फीचर्स बताए थे। तो उसके अंदर ये मान लिया नॉर्थ पोल, ये मान लिया इसका साउथ पोल। तो ये जो एक्सिस होगा जो नॉर्थ और साउथ से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं ना, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस। और जो अर्थ जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? जिस एक्सिस के अलोंग अर्थ रोटेट करती है उसको जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज आप सभी को पता होगा कि अर्थ का जो जियोग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेट के बारे में जब हमने उसका डायग्राम बनवाया था लास्ट टाइम, ये वाला, कि ये हमारे पास अर्थ है और ये इसका मान लिया जियोग्राफिक एक्सिस है। तो इसके अंदर जो मैग्नेट हम मानते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम मान के चलते हैं, वो क्या होता है? एग्जैक्टली इस एक्सिस के ऊपर नहीं होता, बल्कि इससे 11 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है। यहाँ पे ये हमारे पास दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस होता है, ये जियोग्राफिक एक्सिस होता है हमारे पास। ठीक है ना, ये चीजें हमने पहले बता दी थी, क्लियर कर दी थी लास्ट टॉपिक के अंदर। मैंने कहा था कि आगे यूज होगा इनका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? दिस इज द एंगल। भाई ये जो एंगल बनेगा हमारे पास दिस एक्सिस और इसके बीच का, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा, दिस इज द एंगल थीटा। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में हम लिखेंगे द एंगल बिटवीन Earth's geographic axis and magnetic axis is known as मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, एक डायग्राम बनेगा इसके अंदर, वो बनाएंगे हम कि अगर हमारे पास हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है उसको उसको क्या मान के, उसको अगर बेस माने या फिर उसको अपर लाइन मान के, अगर उसमें से जाने के पास होने वाला प्लेन, ठीक है ना भाई, ये मैग्नेट था, उसका मान लिया हमने ये वाला क्या है हमारे पास, दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। ठीक है, और ये इसका क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज द प्लेन। ये क्या बन गया हमारे पास? प्लेन बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे पास क्या हुआ? मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा हुआ? द प्लेन विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है ना, जो मैग्नेट का जो एक्सिस था, यानी कि नॉर्थ साउथ पोल हमने जो मैग्नेट के लिए थे, उस मैग्नेट, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेट बना रखा था मैंने, उसका जो ये एक्सिस था यहाँ पे, उस एक्सिस को ही हमने, उस एक्सिस में से जो प्लेन निकल जाए, पास हो जाए, उस एक्सिस के अलोंग जो प्लेन पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अलग अलग लिखेंगे हम। सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है आपके पास? द प्लेन विच पास थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, पास थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पे हमने लिया दिस इज ए बी सी एंड डी। ये हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी, ये क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है, जियोग्राफिक मेरिडियन आता है हमारे पास। इसके बाद क्या आता है? जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है हमारे पास?
वो प्लेन होता है जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस जो होता है हमारे पास उसमें से पास होकर निकले। यानी कि देखो अगर ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेट का एक्सिस हो गया, तो इससे 11 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या होता है ये, इससे 11 डिग्री पे, इससे हम क्या लेंगे 11 डिग्री के ऊपर लेंगे, चाहे वो इस साइड में ले लो चाहे इस साइड में ले लो, ठीक है ना। तो मैंने इस साइड में ले लिया, ये मान लो ये जो एंगल हमारे पास बनता है दिस इज द एंगल, ये मान लिया हमने कितना है 11 डिग्री का एंगल के साथ हमने ये एक्सिस मान लिया, ठीक है। ये हमने एक दूसरा एक्सिस मान लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो मैग्नेट का एक्सिस हो गया नॉर्थ साउथ पोल वाला, और ये हो गया कौन सा, दिस इज द ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। और इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है 11 डिग्री का होता है, पता है हमें इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो एक्सिस बनेगा हमारे पास दिस इज द एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस बनेगा आपके पास, सॉरी प्लेन बनेगा ये वाला जो प्लेन हमारे पास बनेगा दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसको मैंने ले लिया दिस इज द बी डैश और इसको ले लिया मैंने सी डैश। तो ये मैं कहूंगा द प्लेन विच पास थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है, जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, दिस इज द जियोग्राफिक मेरिडियन। ये आपको लिख देना है, डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पे ये जो एंगल हमारे पास बनेगा दिस इज द एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की एक और डेफिनेशन बन जाती है। तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को जो है दोबारा से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं इसको दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल होगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डायग्राम से हम क्या करेंगे, दिस इज द एंगल बी ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल सी डी सी डैश इज इक्वल टू थीटा। ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कंसल्ट करें, बता दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।